मैंने 2 मिनट में कुछ ना कुछ सुनाया, उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट करके निकल गए है ना। तो फिर चलो हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पता चला दिल्ली में फिर ऑडिशन है। ओह, दिल्ली में कोई और बंदा आया हुआ था ऑडिशन लेने, मैं तो फिर ट्राई किया दिल्ली में। दिल्ली में जब किया तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। फिर आए, अच्छा उस समय हमें पता नहीं होता था प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, चैनल क्या होता है, मतलब हमें तो पता है स्टार पे एक आता था प्रोग्राम, हाँ, वो कर रहे हैं और क्या बस। तो एंडेमॉल करके प्रोडक्शन हाउस है एक, हाँ उन्होंने मुझे फोन किया हाँ। कि हम एंडेमॉल से बोल रहे हैं। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं आपके दो फेवरेट कॉमेडियंस जाकिर खान और कपिल शर्मा। देखिए ये दोनों ही ऐसे हैं जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिन्हें देखना और सुनना हमें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं की कॉन्वर्सेशन के साथ हम थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। लाफ्टर चैलेंज में अनुभव कैसा था भाई? क्या कैसे आपको वो ऑडिशन होते हैं, उसके वो सब प्रोसेस है? हाँ जी, तो ये सबसे पहले पूछ रहा है लाफ्टर चैलेंज में आपका अनुभव कैसा रहा। हाँ, साथ में आपको क्या करना है, आपको साथ में वीडियो को पॉज करना है। जैसे अभी मैंने वीडियो प्ले किया, लाइक क्लिप प्ले हुई, इसके बाद में मैंने वीडियो को पॉज किया है, तो आपको भी वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आपको ट्रांसलेशन करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ट्रांसलेशन करनी है। बस मेरी ट्रांसलेशन आपको देखनी नहीं है, नो चीटिंग नो पीकिंग। आपको पहले ट्रांसलेशन करनी है ये दोनों तीनों लाइंस की, उसके बाद में वीडियो को प्ले करना है, फिर चेक करना है कि ठीक है आपकी ट्रांसलेशन कितनी ऑन पॉइंट थी, कहाँ पे आपकी गलती रह गई। आप ये एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो आपका ब्रेन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप जब खुद भी बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी में सोचता है, तो इस वजह से हम हिंदी टू इंग्लिश साथ साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलते हैं। और वही ट्रांसलेशन जो फास्ट कर लेता है उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पाता है, और जिसकी नहीं होती है वो रह जाता है। तो उसी को फास्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप भी साथ साथ में ट्रांसलेशन करिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले कह रहा है हाउ वॉज योर, अनुभव को कहते हैं हम एक्सपीरियंस इन लाफ्टर चैलेंज। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन लाफ्टर चैलेंज। फिर वो कह रहे कैसे वो आपको वो ऑडिशन होता है उसका वो सब प्रोसेस है। अब देखिए क्या है ये, क्योंकि ये अपनी बातों को रखने की कोशिश करें, एक सेंटेंस में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जगह इस वीडियो में स्पेशली क्या कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पा रहे। तो जब आप इसकी ट्रांसलेशन करने जाएंगे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनके पूरे वर्ड्स पे मत जाइए, ये एक जो पूरा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं वो सेंटेंस अपने दिमाग में समझिए, और उसके बाद में उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए। हम भी यही करने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए ये कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, फिर उन्हें बीच में छोड़ रहे हैं, फिर सेंटेंस कहीं और से शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह से उसका कोई सेंस नहीं बन पाएगा। तो हमें क्योंकि उसे पूरा सीरीज़ बनानी है, उसका एक सेंस बनाना है, तो हम उसका प्रॉपर सेंस पहले हिंदी में समझेंगे और फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है आप कैसे आपको वो ऑडिशन होता है उसका वो प्रोसेस है। तो हम कहेंगे ऑडिशन होता है, तो हम कहेंगे ऑडिशंस टेक प्लेस, यानी कि वो चीज़ होने, कोई चीज़ को होने को कहते हैं टेक प्लेस, एंड इट्स अ पार्ट of the procedure. It's the part of the procedure. ये एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया का पार्ट है। तो वो अमृतसर ऑडिशन लेने आए थे। हाँ। तो वहां पे तो उन्होंने फटाफट बोलते ना 2 मिनट में सुनाओ कुछ। आगे कह रहे हैं वो अमृतसर ऑडिशन लेने आए थे। They came to, क्योंकि वो है तो कम नहीं, came to अमृतसर to take ऑडिशंस। ये अपनी ऑडिशंस की स्टोरी बता रहा है कि कैसे ये लाफ्टर चैलेंज में आए थे, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं वहाँ पे तो उन्होंने, फटाफट बोलते हैं ना। अब देखिए ये सेंटेंस कुछ भी वहाँ पे, फिर उन्होंने, फिर फटाफट फिर बोलते हैं ना 2 मिनट में सुनाओ कुछ, तो हम कहेंगे, हाँ हम कहेंगे दे यूजुअली
से you have got 2 minutes. हम कह सकते हैं लेट्स हियर समथिंग, या हम कह सकते हैं लेट्स सी, क्योंकि हम पीछे का मीनिंग देख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं. लेट्स सी व्हाट यू हैव गॉट. देखते हैं भाई व्हाट यू गॉट हम कब कहते हैं, हम तब कहते हैं जब, चलो देखते हैं कि भाई तुम में क्या है, तुम में क्या बात है, तुम्हारी क्या इस चीज़ को लेके स्किल है. देखते हैं व्हाट यू गॉट, तुम्हारे पास क्या है. ठीक है, मैंने 2 मिनट में कुछ ना कुछ सुनाया, उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट करके निकल गए है ना. तो फिर ये कह रहा है मैंने 2 मिनट में कुछ सुनाया तो आई परफॉर्म्ड समथिंग कुछ इन 2 minutes. उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट किया. दे रिजेक्टेड मी इन हाफ अ मिनट, आधे मिनट में, एंड वॉकड आउट, निकल गए. वॉकड आउट, वो निकल गए. चलो चलो चलो, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. पता चला दिल्ली में फिर ऑडिशन है. फिर ये कह रहे हैं चलो चलो चलो, हाँ बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था. ठीक है, तो हम कहेंगे ओके मूव मूव, दैट वाज रियली नाइस. अब ये ऑब्वियसली सार्कास्टिकली बोल रहा है. सार्कास्टिकली क्या होता है, यानी कि व्यंग्य कस रहा है, एक तरह से ताना मारते हुए कह रहा है हाँ हाँ चलो चलो बहुत अच्छा था, चलो चलो हो गया. फिर ये कह रहा है फिर पता चला दिल्ली में फिर ऑडिशन है. तो हम कैसे कहेंगे इसे, हम कहेंगे देन आई गॉट टू नो, क्योंकि देखिए पूरी पास्ट की बात हो रही है तो हम ज़्यादातर सारी चीज़ें पास्ट में बोल रहे हैं. ठीक है, दैट देयर आर auditions in Delhi once again. फिर से ऑडिशंस हैं दिल्ली में. दिल्ली में कोई और बंदा आया हुआ था ऑडिशन लेने. मैं तो फिर ट्राई किया दिल्ली में जब किया तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया. हाँ, तो फिर ये कह रहा है दिल्ली में कोई और बंदा आया हुआ था ऑडिशंस लेने. There was some other guy taking auditions in Delhi. फिर ये बोल रहा है दिल्ली में जब किया, when I gave the auditions in Delhi, Delhi, then I got selected. Then I got selected. फिर अच्छा, फिर आए. अच्छा, उस समय हमें पता नहीं होता था प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, चैनल क्या होता है, मतलब हमें तो पता है स्टार पे एक आता था प्रोग्राम. फिर ये कह रहे हैं फिर आए, then I came, मतलब ये लाफ्टर चैलेंज में आने की बात कर रहा है. फिर बोल रहे हैं उस समय, that time I did not know, did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. what is ये W है. what is a production house, what is a channel, ठीक है. फिर ये कह रहा है all we knew was there is a show on Star
स्टार प्लस की बात कर रहे थे या स्टार की कोई और चैनल की बात कर रहे होंगे। बस इतना ही पता था, ऑल वी न्यू दैट देयर वाज अ शो ऑन स्टार। हाँ वो कर रहे हैं और के बस। तो एंडेमॉल करके प्रोडक्शन हाउस है एक, हाँ उन्होंने मुझे फोन किया हाँ। कि हम एंडेमॉल से बोल रहे हैं सर, हम टॉकिंग। फिर ये कह रहा है देयर इज़ ईजी है वैसे इसकी ट्रांसलेशन, आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड एंडेमॉल, आप सबने देखा होगा, हम सबने एंडेमॉल के बहुत सारे शोज़ देखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारी एंडेमॉल प्रोडक्शन हाउस के साथ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, दे कॉल्ड मी and said, they called me and said, we are calling from Endemol sir, we are calling from Endemol। from Endemol and you have to come to Bombay, we are sending you ticket। Endemol मेरे को सुनाई नहीं दिया। फिर कह रहे हैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम एंडेमॉल, मैं एंडेमॉल से बात कर रहा हूँ। यू हैव टू कम टू बॉम्बे, यू हैव टू कम टू बॉम्बे, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। हैव टू यानी आना पड़ेगा। वी आर सेंडिंग यू टिकट, हम आपको टिकट्स भेज रहे हैं। अब देखिए जो भी पार्ट वहाँ पे वो कोट कर रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो तब वो प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे उन्होंने बोला था कि जैसे अब आप बोलोगे उन्होंने ऐसा बोला था कि हम एंडेमॉल से बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंडेमॉल मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो हम कैसे कहेंगे? आई डिडंट, या हम कह सकते हैं हियर, या हम कह सकते हैं क्वाइट कैच एंडेमॉल। देखिए जब हमें कोई चीज़ सुनाई नहीं देती तो हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, मैं कैच नहीं कर पाया, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या बोला। तो ये फ्रेज़ आप जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसे आप याद रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। जब हमें कुछ सुनता नहीं है तो हम कहते हैं आई डिडंट क्वाइट कैच दैट। मुझे लगा अंडमान वाले मेरे को कि मतलब बाहर से क्यों फोन आ रहा है, बॉम्बे में है प्रोग्राम, तो पहली बार उन्होंने बुलाया हमें। हाँ। फिर ये कह रहा है कि देखिए पता चल रहा है ना कि एक टाइम पे कपल कितना ज़्यादा इनोसेंट हुआ करता था, एक टाइम पे कितना ज़्यादा मतलब वो एकदम ऐसे कुछ पता नहीं, बस भोले से हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो कह रहे हैं मुझे लगा अंडमान वालों ने मेरे को क्यों बुलाया है, ठीक है। सो हम कहेंगे आई थॉट वाई आर अंडमान पीपल वालों ने कॉलिंग मी, मुझे क्यों बुला रहे हैं, बुलाने को भी कॉल कहते हैं, ठीक है। मतलब बाहर से फ़ोन क्यों आया है, वाई आर दे कॉलिंग फ्रॉम फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से क्यों कॉल कर रहे हैं, बाहर से क्यों कॉल कर रहे हैं। बॉम्बे में प्रोग्राम है, द शो इज़ इन बॉम्बे। भाई बॉम्बे में शो है तो मुझे कहीं और से कॉल क्यों कर रहे हैं, कहीं और क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं तो पहली बार उन्होंने बुलाया हमें, सो दे कॉल्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए आप नोटिस करेंगे ये खुद को हम करके रेफ़र कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम अस नहीं कहेंगे, हम आई कहेंगे, मी कहेंगे, ठीक है। वी और आई, वी और अस नहीं कहेंगे। अच्छा जब आपको कोई ज्यादा वो दे दे ना लग्जरी, तो साले अपने चुटकुले ना वो दोबारा आदमी डाउट में आ जाता है कि जिस हिसाब से फ्लाइट है। अब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ज़्यादा लग्जरी दे दे, लाइक ही इज़ बीइंग सो रिलेटेबल। हम सब इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे वेल, अच्छा, व्हेन समवन गिव्स यू टू मच लग्जरी, ज़्यादा
तो आप अपने चुटकुले है ना वो दोबारा डाउट में आ जाता है. देन द पर्सन starts doubting the person है ना his own jokes. वो अब खुद ही डाउट में आ जाता है अपने जोक्स को लेकर जब कोई ज़्यादा लग्जरी दे दे. ठीक है, अब उस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं. हम कह रहे हैं दैट आर माई जोक्स गुड इनफ. आर माई जोक्स गुड इनफ. इतने अच्छे हैं क्या? गुड इनफ. एज पर द फ्लाइट या एज पर हाउ फैंसी द फ्लाइट इज. दोनों चीज़ हम कह सकते हैं. उस फ्लाइट हिसाब भी के तो बड़ी नहीं लग रही है. फिर मैंने अपनी डायरी खोली कि ये चुटकुले, ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उस हिसाब से ठीक है कि नहीं. कहीं कल को मैंने कहा ये चले ना. फिर ये कह रहा है देन आई ओपनड माई डायरी. देन आई ओपन माई डायरी टू चेक whether my jokes are good enough for the treatment I am getting. जैसे मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है, द ट्रीटमेंट आई एम गेटिंग, उसके हिसाब से अच्छे तो है या नहीं है. फिर ये कह रहा है ओह आई एम सॉरी. हाँ जी, तो फिर ये कह रहा है कहीं कल को मैंने कहा ये ना चले. ये जोक्स की बात कर रहा है कि भाई जोक्स चले ही ना, जोक्स ही फुस निकल जाएं. फिर व्हाट इफ दे डोंट वर्क टुमारो. अब देखिए हम बहुत बार फ्यूचर को बताने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. क्या हो कि वो कल ना चले. व्हाट इफ दे डोंट वर्क टुमारो. टिकट के पैसे ना मांग लें कल को हमसे, तो वो डर भी लग रहा था. फिर एक पहला एपिसोड जब हुआ, बड़ा एप्रिसिएशन मिला. व्हाट इफ दे आस्क अस टू पे फॉर द टिकट्स. What if they ask us to pay for the tickets. फिर ये कह रहा है फिर वो डर भी लग रहा था. I was scared कह सकते हैं या हम कह सकते हैं nervous as well कि भाई क्या पता जोक्स ना चले, क्या पता ये मुझसे फ्लाइट के पैसे ना मांग ले. फिर कह रहा है फिर पहला एपिसोड हुआ. Then the first episode got aired and appreciation मिला. I got a lot of appreciation. I got a lot of appreciation. बस फिर लाफ्टर चैलेंज फिर तो किया. क्या, फिर तो वो नेवर लुकिंग बैक. हाँ, फिर कुछ ना कुछ. Then I did laughter challenge. फिर ये कह रहे हैं फिर तो नेवर लुकिंग बैक. नेवर लुकिंग बैक कब कहते हैं कि इसके बाद नो लुकिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक. मतलब इसके बाद हमने कभी पलट के नहीं देखा, उसके बाद में तरक्की ही तरक्की हुई, कभी वापस से पलट के नहीं देखना पड़ा. फिर कह रहे हैं हाँ फिर कुछ ना कुछ या देन समथिंग और समथिंग एल्स. कुछ ना कुछ समथिंग और समथिंग एल्स. तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे. आपके कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो दोनों ही हम सुनना चाहेंगे. तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके वो बता सकते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा, उससे आपने कुछ अच्छा सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. चैनल में मान के चल रही हो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर ही कर दीजिए ताकि आप ऐसी
ईजी और एंटरटेनिंग वे में इंग्लिश सीख सकें। देखिए, आप एक दिन अगर ये वीडियो देखेंगे आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर यही चीज़ आप हैबिचुअली रोज़ करेंगे। रोज़ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 मिनट देने हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है और आप इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियोज़ आप देखिए, कंसिस्टेंसी बनाएं, हैबिट बनाएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।